चाहे रेलवे का ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब चीज के लिए फाउंडेशन बैच है ये, जिसमें हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन शुरू कर रहे हैं। आज का पहला क्लास है रेशियो प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो होता क्या है, रेशियो का जरूरत क्यों होता है। तो देखिए, रेशियो का जरूरत होता है तुलना करने के लिए, दो चीज का तुलना करने के लिए, कि अगर एक चीज का आप यूज कर रहे हो और उसी मात्रा में दूसरा चीज भी यूज करना है, तो उसका अगर आपको बोला गया है कि एक रेशियो में यूज करना है, मान लेते हैं 1:2 में, तो पहला चीज और दूसरा चीज का जो रेशियो बनेगा वो हमेशा 1:2 में ही यूज करना है। एग्जांपल में लेते हैं कि अगर आप घर में चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो आप चाय बनाने के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं? चाय बनाने के लिए आप यूज करते हैं पानी, ठीक है, इसको लेते हैं वाटर, फिर आप यूज करते हैं चाय पत्ती और फिर आप यूज करते हैं चीनी, जिसको लेते हैं शुगर, ठीक। अब जो आप चाय बनाइएगा, जिस भी आप कंटेंट में चाय बनाइएगा, उसमें सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप पानी डालिएगा। अगर आपको बोला जाए 1 कप पानी पर 1 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच चीनी देना है, ठीक है, तो आप उसका रेशियो कैसे कीजिएगा? तो अगर आप पानी का यूज कर रहे हैं तो 1 कप पानी पर 1 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच चीनी आपको यूज करना है। ये आपको बोला गया है रेशियो। इसी रेशियो में आपको चाय बनाना है, ठीक है। अब आप सोचिए कि आप 2 जन के लिए चाय बना रहे हैं, तो वहां पर आप 2 कप पानी का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप पानी का यूज कीजिएगा 2 कप, ठीक, तो वहां पर चाय पत्ती कितना देना होगा? चाय पत्ती आपको 2 चम्मच देना होगा। फिर वहां पर चीनी कितना देना होगा? चीनी आपको 4 चम्मच देना होगा। समझ रहे हैं? मतलब क्या, ये देखिए, चाय पानी और चाय पत्ती जो है ये 1:1 के रेशियो में है। बात शुगर और चाय पत्ती का जो रेशियो है, या शुगर और वाटर का जो रेशियो है, ये 1:2 के रेशियो में है। मतलब कि हमेशा ये इसका डबल होगा, ये इसका डबल होगा हमेशा, ठीक है। अगर आप 2 कप चाय बना रहे हैं तो वहां पर आपको 2 चम्मच चाय पत्ती और 4 चम्मच चीनी देना होगा। मतलब क्या, चाय पत्ती का डबल देना होगा चीनी, ठीक है। तो यही रेशियो हमेशा फॉलो होगा। मतलब क्या कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में चाय बना रहे हैं तो वहां पर भी यही रेशियो फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा अमाउंट में चाय बना रहे हैं, एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आप 10 कप चाय बना रहे हैं, तो वहां पर 10 चम्मच चाय पत्ती और 20 चम्मच आपको चीनी देना होगा, ठीक है। मतलब क्या, ये 1:1 में है, मतलब ये बराबर रहेगा, बट यहां से डबल हो रहा है तो ये इसका डबल जाएगा, ठीक है, ये इसका डबल रहेगा हमेशा। कहीं पर भी यूज कीजिए, अगर आपको पता है इस रेशियो में यूज करना है तो याद रखिएगा ये 2 सेम रहेगा और ये इसका डबल रहेगा, ये हमेशा यूज होगा। आई होप कि आपको रेशियो समझ में आ चुका है कि रेशियो का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेशियो से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो का टाइप 1। रेशियो और प्रोपोर्शन का पहला टाइप लेके आ चुके हैं। देखिए पहला टाइप में क्या है, A:B, समानुपात C:D। इंग्लिश में होता है A:B प्रोपोर्शन C:D। तो देखिए यहां पर जो ये सिंबल है, ये सिंबल होता है रेशियो का, और जो ये सिंबल है, ये सिंबल होता है आपका प्रोपोर्शन का, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, A:B प्रोपोर्शन C:D का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आप इसका जो अगर फ्रैक्शन बनाइएगा तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, भिन्न में अगर कीजिएगा तो भिन्न हो जाएगा A:B, मतलब A/B समानुपात इक्वल C/D। इस तरह से आप भिन्न बना सकते हैं, ठीक है। और भिन्न बनाने के बाद इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन निकालते वक्त आपको क्या करना होता है, इसको क्रॉस करना होगा। तो हो जाएगा A:D C:B, ठीक है। यही आपका इक्वेशन बनता है और इससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। टाइप 1 में जितना क्वेश्चन होगा इसी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या करेगा कि ये 4 जो है ना, AD और CB, ये 4 में से कहीं 3 आपको दे देगा और किसी एक का आंसर निकालने बोलेगा। तो ऐसे मतलब इसी इक्वेशन में 3 जो वैल्यू देगा, तीनों वैल्यू को पुट कीजिए और फिर एक जो जिसको निकालने बोलेगा उसका आप आंसर निकालिए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए A और D जो है ये बाहर पद है, बाहर पद मतलब ये बाहर में, ठीक है। तो देखिए A और D का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो दो बाहर पद है, बाहर पद वाला को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो इक्वल हो रहा है जो अंदर है, जो अंदर दो पद है B और C, ये दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर हो रहा है। तो देखिए बाहर पद का मल्टीप्लाई वो अंदर वाला जो दो पद रहेगा उसको मल्टीप्लाई करने से इक्वल होता है दोनों का, ठीक है। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन।
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3:5 समानुपात 21:x, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े क्या करना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3:5 मतलब 3/5, ठीक है, बराबर होगा कि इसका 21/x का। और फिर क्या करना है, फिर करना है क्रॉस, तो 3 x हो जाएगा इक्वल्स टू 3 का x से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5 21, ये होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब x का वैल्यू निकालना है। तो x को एक साइड रखना है, बाकी सारे परसेंट को एक साइड कर देना है। तो x = 5 21/3 होगा। ठीक, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 के टेबल से कैंसिल करना है, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब क्या हो रहा है 7 और 5 आया, तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा क्या 35/1। तो देखिए किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहता है, इसलिए 35। तो x का वैल्यू जो आया ये आ गया आपका 35। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। देखिए उसी जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले भी पढ़े उसी इक्वेशन में हम लोग बैठे थे, इसको सॉल्व किए। तो देखिए इसका अगर शॉर्ट निकालना है तो शॉर्ट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, शॉर्ट निकालने के लिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना जो किए ये आपको समझाने के लिए की। ठीक है, अगर आपको समझ में आ चुका है तो शॉर्ट में करने के लिए आप यहीं पे इसका रिलेशन निकाल लीजिएगा। कैसे रिलेशन निकलता है, तो देखिए इसका जो रिलेशन निकलेगा, ये रिलेशन आपका इस वाले पद और इस वाले पद के पहला पद से रिलेशन निकालना है। ठीक है, 3 और 21, 3 और 21 जो है इसके बीच एक रिलेशन हम लोग ढूंढेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि 21 जो है ये 3 का 7 टाइम्स है, मतलब 7 गुना है। तो देखिए यहां से यहां आने में इसको 7 गुना करना पड़ रहा है, मतलब क्या, यहां से यहां जाने में इसको भी 7 गुना करना पड़ेगा। सेकंड पद जो है इसका सेकंड पद इसके सेकंड पद से, तो दूसरा पद जो है इसका दूसरा पद और इसका दूसरा पद का कितना होगा 7 गुना होगा, मतलब क्या 5 का भी 7 गुना। तो 5 का 7 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5 7 जा 35। तो देखिए डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं इतना सॉल्व ना करते हुए। तो दोनों जो तरीका है ये दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसी से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात 40। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है क्या होता है कि इसको फ्रैक्शन बनाएंगे। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1.2/3.5 इक्वल्स टू x/1/4 40। ठीक है, इसके बाद क्रॉस करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा 1.2 × 14 इक्वल्स टू x × 3.5। ठीक है, अब क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो बाकी सबको इधर कर देना है। तो देखिए 1.2 × 14/3.5 x मिल गया। अब देखिए अब हम लोग पॉइंट हटाएंगे, तो हमें पता है कि जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आता है कितना 10, फिर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो इधर जाएगा 10 क्यों आ रहा है, देखिए क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट एक डिजिट है, तो इसके लिए नीचे आएगा 1 0। यहां पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसीलिए ऊपर गया 1 0। अब फिर ये 0 कैंसिल हो सकता है, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, तो देखिए अब जो कटेगा, अब ये हो गया 35, ये हो गया 12, ये हो गया 14। अब कैसे कैंसिल करना है, 7 के टेबल से 7 2 जा 14 और 7 5 जा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब हो गया 12 × 2, तो 12 × 2/5। तो 12 × 2 जो होता है ये होता है आपका 24/5। तो 24 को अगर 5 बार में आप डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, जब डिवाइड करके दिखाते हैं ये एक्चुअली जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 4.8। तो चलिए देखते हैं, 24 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 20। देखो 5 4 जा 20, फिर 4 आ गया और फिर यहाँ पर 0 देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और फिर 8 से देंगे तो ये आ जाएगा 40, तो 0 0। ठीक है, मतलब आया क्या, मतलब आ गया आपका 4.8। तो x का जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 4.8। ठीक है, आई होप कि समझ में आ चुका है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो तीसरा क्वेश्चन है 4.5 अनुपात x समानुपात 9 अनुपात 2.6 मतलब 2.6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हो गया, देखिए फ्रैक्शन में भी कीजिए या फिर आप एक स्टेप सीधा कीजिए कि डायरेक्ट बाहर के बाहर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4.5 × 2.6 इक्वल्स टू होगा किसका, अंदर वाला अंदर से x × 9। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है तो 9 इधर लाना है और 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो 9 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है क्या, x मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा नीचे 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी आएगा नीचे 0। ठीक, 9 की टेबल से काटते हैं, 9 से काट रहे हैं ये तो 9 5 है। ठीक है, अब देखिए 5 × 26, तो 26 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 130, और नीचे आ रहा है 10 × 10 इक्वल टू होता है आपका 10 × 10 बराबर 100। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू x। ठीक, तो देखिए जो है 13/10, तो 10 से अगर किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो उसका राइट साइड के वैल्यू से एक डिजिट बाद पॉइंट घटा देंगे, मतलब 13/10 जो होगा ये हो जाएगा 1.3, ये हो गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसका अगर आप शॉर्टकट में कीजिएगा तो यहाँ पर रिलेशन निकाल दीजिए। कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का कितना गुना है, ये वैल्यू इसका डबल है। देखिए 4.5 मतलब 4.5, इसका डबल है 9 है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू इसका आधा है, तो ये जो वैल्यू है इसका आधा ये होगा, तो ये क्या है 2.6। 2.6 को 2 से डिवाइड देंगे आधा करने के लिए 1.3 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, आज समझ में आ चुका है, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है कि x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर रिलेशन निकाल रहे हैं तो भी आपको दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ से देखिए जो दूसरा पद है इसका दूसरा पद का एक रिलेशन दिख रहा है क्या, ये 4.5 है, ये 9 है, मतलब ये इसका डबल है। ठीक है, तो ये भी x जो होगा इसका डबल होगा, मतलब वैल्यू आपको मिलेगा क्या, 1 का डबल 2, तो 2 होगा आंसर। चलिए निकाल के देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जो बाहर पद है उसका मल्टीप्लाई होता है क्या, x × 4.5 अंदर वाले दो पद से 9 × 1। ठीक है, तो x = 9 × 1/4.5। ठीक है, इससे इसको पॉइंट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 10, 9 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्या 90/45, तो आ जाएगा 2। या फिर आप कैंसिल कीजिएगा तो इससे 9 से कैंसिल कर दीजिए तो 9 5 जा 45, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर भी x का वैल्यू आ रहा है 10 सॉरी 2, फिर भी x का वैल्यू आया क्या 2। तब यहां से निकाल सकते हैं, अगर आपको रिलेशन निकालना आता है तो निकाल दीजिएगा, नहीं तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे उसे में आप कीजिएगा। फिर नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात 1 अनुपात 4.6। तो देखिए यहाँ पर आपको जो रिलेशन है वो दिख जाएगा। अभी यहाँ पर रिलेशन क्या दिख रहा है कि ये साइड और ये साइड है, इसके जो ये वाला है मतलब क्या, इसका दूसरा पद, इस साइड का दूसरा पद, इस साइड के दूसरा पद से एक रिलेशन क्या दिख रहा है, क्या ये है कितना 2 टाइम्स, मतलब ये भी होगा 2 टाइम्स। ठीक, मतलब इसका ये डबल होगा x, 1.5 का x क्या होगा डबल होगा, तो ये भी हो जाएगा 2. तो 1.5 का 2 टाइम्स निकालिएगा तो क्या निकलेगा 3, तो x का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो चलिए सॉल्यूशन निकाल के दिखा देते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखिए सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या करना होता है, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई, तो 1.5 × 4.6 और बराबर होगा अंदर वाला के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या 1.5 × 4.6 = 2.3 × x। अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक साइड करना होगा, तो 1.5 × 4.6/2.3 = x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाइएगा, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, यहाँ से हो गया 10, यहाँ से भी पॉइंट हटाइएगा, यहाँ से हो गया 10। ठीक है, अब देखिए इधर हो गया 23, इधर हो गया 46, तो ये दो के टेबल से कट जा रहा है, ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएगा। ठीक, और ये 2 इस 5 को कट देगा, ठीक, और 5 इसको कट देगा 3 की टेबल से, तो अब x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका है, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, बाहर से मल्टीप्लाई, तो 7.1 का मल्टीप्लाई होगा 2.8 से और बराबर हो जाएगा अंदर वाला से मल्टीप्लाई, मतलब x × 14.2। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है x का वैल्यू निकालना है, तो बाकी को एक साइड कर देते हैं, तो 7.1 × 2.8/14.2 = x। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो इधर आ जाएगा 10, फिर यहाँ से पॉइंट हटाइएगा इधर आ जाएगा 10, फिर यहाँ से पॉइंट हटाइएगा इधर आ जाएगा 10, तो
तो देखिए ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका 71, यहाँ पर आ रहा है 142, तो 71 का ये डबल होता है 142, ठीक है। और फिर कटेगा 2 के 2 1 से और ये 28 कट जाएगा 4 से, ठीक है। तो और इधर है 10, मतलब 14/10 इज इक्वल टू 8। तो देखिए 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट आता है, ठीक, इज इक्वल टू 8। कोई भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसके राइट साइड से दाहिने तरफ से एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1.4, तो x इज इक्वल टू आया 1.4, तो x इज इक्वल टू आ गया 1.4, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्टकट में कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या देखिएगा कि ये देखिए इसके बीच में रिलेशन क्या है, डबल है, मतलब 7.1 का ये डबल है कितना 14.2, मतलब x का भी डबल हो रहा है कितना 2.8, इसका मतलब क्या 2.8 का आधा हो जाएगा x, ठीक है। तो 2.8 का अगर आधा करना है मतलब 2.8 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.4 आएगा आंसर, तो ठीक है। तो दोस्तों दोनों तरीका हम लोग सीख लिए कि शॉर्टकट में भी कैसे करना है और अगर आपको पूरा सॉल्यूशन निकालना है तो भी कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 1 का क्वेश्चन आपका मतलब पूरा सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 2 में क्या क्या है, तो टाइप 2 हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।